वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को मत सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये आपकी तरफ से हमारे लिए एक रिवॉर्ड होता है कि आपको हमारा दिया हुआ लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आ गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न फिज़िक्स। बीएससी फिज़िक्स के कोर्सेज से हमने स्टार्ट लिया है और मैं हूँ आपकी ऑनलाइन ट्यूटर। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में आज का जो हमारा लेक्चर है वो है मोशनल ईएमएफ। मज़े की बात यह है कि मैं आपको अपने लेक्चर के साथ साथ एग्ज़ाम नोट्स भी प्रोवाइड करूंगी, ताकि आपके पास एग्ज़ाम नोट्स और कॉन्सेप्ट दोनों ही मौजूद हो। चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर मोशनल ईएमएफ। ठीक है स्टूडेंट्स, एफएससी से आप पढ़ते आ रहे हो कि मोशनल ईएमएफ या फिर ईएमएफ क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पे बीएससी में आपके पास सिर्फ थोड़ा सा जो है लेवल इंक्रीज़ हो जाता है, बाकी कंसेप्ट आपके पास वही होता है। मोशनल ईएमएफ जो होता है ये किसी भी कॉइल या फिर कंडक्टर में जनरेट होता है जब हम उस कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में मोशन करवाएं। यानी मेरे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है और वहाँ पे एक कंडक्टर या फिर कोई कॉइल है और मैं उस कॉइल को मोशन करवाऊँ विद रिस्पेक्ट टू द मैग्नेटिक फील्ड, तो वहाँ पे मेरे पास क्या हो जाता है कि उस कॉइल के अंदर एक ईएमएफ जनरेट हो जाती है और उस ईएमएफ को जो है हम मोशनल ईएमएफ कहते हैं। थ्योरी देखते हैं कि थ्योरी क्या कहती है आपको। स्टूडेंट्स, अगर एग्जाम में आपके पास ये क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपने मोशनल ईएमएफ की डेफिनेशन से स्टार्ट करना है, क्योंकि मैं आपको अपने नोट्स इस तरह से इफ़ेक्टिव बना के देती हूँ ताकि आपको समझने में और याद करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो। तो सबसे पहले आपने डेफिनेशन से देखना है कि आप डिफ़ाइन कैसे करोगे मोशनल ईएमएफ को। एन ईएमएफ induced by the motion relative to magnetic field is called motional EMF। यानी वो EMF जो कि किसी भी कॉइल या कंडक्टर में जनरेट हो जब हम उसको मैग्नेटिक फील्ड में मोशन करवाएं। सेकेंडली, आप कैसे डिफाइन कर सकते हो? द EMF generated in a coil due to its motion in the magnetic field is called motional EMF। यानी एक ऐसी EMF जो किसी कॉइल के अंदर जनरेट हो जाए जब मैं उस कॉइल की मोशन करवाऊँ किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में। अब ये जो मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन है, यानी मैथमेटिकली आप फार्मूला कैसे डिराइव करोगे मोशनल ईएमएफ का, यहाँ पे थ्योरी लिखी हुई है, ये मैं आपके साथ लेक्चर के एंड में शेयर कर लूँगी। अब हम खुद डायग्राम और मैथमेटिकल को परफॉर्म करते हैं ताकि आपको फिर ये लिखा हुआ समझने में बहुत ज़्यादा आसानी हो। ये नोट्स मैं आपके साथ एट द एंड ऑफ द लेक्चर शेयर कर दूँगी। तो स्टूडेंट्स, डेफिनेशन के बाद आपने मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन की हेडिंग बना लेनी है, क्योंकि अब हम मैथमेटिकली एक्सप्लेन करेंगे मोशनल ईएमएफ को। सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं ताकि उसी डायग्राम के ज़रिए हम फर्दर कैलकुलेशन करें। हमारे पास होता क्या है कि एक रेक्टेंगुलर कॉइल ले लेते हैं हम। उस कॉइल को हम क्या करते हैं कि किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं। मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद हम उसको आगे पीछे मूव करवाते हैं, जिसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है और वो ईएमएफ हमारे पास मोशनल ईएमएफ कहलाता है। तो डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कैलकुलेशन कैसे करनी है। सबसे पहले तो आपने एक रेक्टेंगुलर कॉइल ड्रॉ करना है। दिस इज़ योर रेक्टेंगुलर शेप कॉइल। ठीक है, अब ये जो रेक्टेंगुलर शेप कॉइल है इसको हमने क्या करना है कि मैग्नेटिक फील्ड में रखना है। इसका जो आधा हिस्सा होगा वो मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट होगा। लेट्स सपोज यहाँ तक जो है इसको हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। ठीक है, ये जो क्रॉस है ना, ये आपको मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट करके देता है और ये जो क्रॉस होता है ये आपको बताता है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इट इज़ पॉइंटिंग इन टू द पेज। ठीक है, एक डॉट होता है और एक क्रॉस होता है। डॉट को हम यूज़ करते हैं जब हमें मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द पेज या बोर्ड चाहिए हो, और क्रॉस को हम तब यूज़ करते हैं जब हमें मैग्नेटिक फील्ड इन टू द पेज या फिर बोर्ड चाहिए हो, क्योंकि हम तो ड्रॉ कर नहीं सकते, तो हम डॉट और क्रॉस की रिप्रेजेंटेशन का यूज़ करते हैं। अब आप देख सकते हो कि ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल है इसका आधा हिस्सा, यानी इसका जो यहाँ तक पोर्शन है ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्रेजेंट है। यहाँ मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। इसका जो यहाँ तक का पोर्शन है ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है और यहाँ का जो पोर्शन है ये मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है। यहाँ पे हम एक रेजिस्टर भी यूज़ कर लेते हैं कि एक रेजिस्टर के ज़रिए हमने इस कॉइल को क्या किया हुआ है, इस मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। ठीक है, अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, जाहिर सी बात है कि जब मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फोर्स भी होगी। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये इस कॉइल पे मैग्नेटिक फोर्स भी अप्लाई करेगी और उस फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो टुवर्ड्स द लेफ्ट होगी। उस फोर्स को मैं एफ मैग्नेट से रिप्रेजेंट कर लेती हूँ। ठीक है, अब ये जो हिस्सा, जो कॉइल का हिस्सा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है उनको हम नेम दे देते हैं। लेट्स सपोज दिस इज़ ए, बी, सी,
डी, यानी ए बी सी डी कॉइल का जो पोर्शन है दिस इज प्रेजेंट इनसाइड द फील्ड एंड द रेस्ट ऑफ द पोर्शन इज प्रेजेंट आउट ऑफ द फील्ड। अब क्या होता है कि मुझे इस कॉइल को मोशन करवानी है। अब लेट्स सपोज मैं इस कॉइल को मोशन करवाती हूँ टूवर्ड्स राइट, ठीक है, कहाँ मोशन करवाती हूँ, टूवर्ड्स राइट। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मैं एक फोर्स अप्लाई करूँगी जिस फोर्स के ज़रिए मैं इस कॉइल को रोटेट करवाऊँगी, मूव करवाऊँगी, तो उसको हम वी या फिर एफ का नाम दे देते हैं। वी यानी स्पीड, तो यानी इस स्पीड के साथ हम इस कॉइल को टूवर्ड्स राइट क्या करेंगे, रोटेट करवाएंगे। ये मेरे पास था एक सिंपल सा डायग्राम। अब जाते हैं कैलकुलेशन की तरफ। तो स्टूडेंट्स, जब मैं इस कॉइल को टूवर्ड्स द राइट रोटेट मूव करवाती हूँ तो इस कॉइल के अंदर जो चार्जेस होते हैं दे विल एक्सपीरियंस एन अपवर्ड फोर्स। वो अपवर्ड फोर्स ये पुलिंग फोर्स होगी जिस फोर्स के ज़रिए मैं इस कॉइल को टूवर्ड्स द राइट रोटेट करवाती हूँ, क्योंकि उन चार्जेस पे यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स भी तो एक्ट कर रही है जो कि मैग्नेट की वजह से क्रिएट होती है। लेकिन जब मैं यहाँ से पुलिंग फोर्स अप्लाई करती हूँ तो ये चार्जेस भी एक फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे और वो फोर्स किसकी इक्वल होगी, वो हम एफएससी से पढ़ते आ रहे हैं कि वो फोर्स मेरे पास इक्वल होगी एफ मैग्नेट इज इक्वल्स टू क्यू वी बी। तो ये मेरे पास वो फोर्स होगी जो कि मेरे पास क्यू वी बी, ये फोर्स आप एफएससी से भी पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि हमें इस फार्मूले से क्यू को ख़त्म करना है। तो हम कैसे ख़त्म करेंगे कि हम लिख देते हैं कि डिवाइडिंग द राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन बाय क्यू। तो क्यू और क्यू आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ वी बी रह जाएगा। तो यहाँ आप एक लाइन बनाओगे कि डिवाइड राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन बाय क्यू। जब आप इस इक्वेशन को क्यू पे डिवाइड कर दो इसके राइट हैंड साइड को, तो होगा क्या कि क्यू वी बी में क्यू क्यू आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे और मेरे पास जो एफ मैग्नेट आ जाएगा इट विल बी इक्वल्स टू वी बी। इस फार्मूले को हम हाईलाइट कर लेते हैं और इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं, ठीक है। ये आपके पास हो गई है इक्वेशन 1। यहाँ अब आप लिख भी सकते हो कि जो v मेरे पास है ये वो वेलोसिटी या वो स्पीड है जिसके ज़रिए मैं इस कॉइल को टूवर्ड्स राइट रोटेट करवा रही हूँ। b मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है, तो इस तरह आप इस तरह इनको डिनोट भी करवा सकते हो। नेक्स्ट हमने क्या करना है, अब हमें मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला डिराइव करना है। तो कैसे डिराइव करेंगे, ये तो मोशनल ईएमएफ है, लेकिन जो सिंपल ईएमएफ होता है वो किसके बराबर होता है, वो आपको पता है कि वो आपके पास इक्वल होता है। यहाँ आप एक लाइन बनाओगे कि फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ ईएमएफ, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ ईएमएफ, ईएमएफ की डेफिनेशन के मुताबिक जो ईएमएफ का फॉर्मूला होता है वो किसके इक्वल होता है, इट इज़ इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रल ऑफ एफ मैग्नेट डॉट डी एल। ये आपके पास ईएमएफ का फार्मूला है, इसको आपने याद रखना है क्योंकि एक सिंपल सा फार्मूला है जिसमें हम ईएमएफ को इन द फॉर्म ऑफ यानी इंटीग्रल फॉर्म में, तो आप इसको इंटीग्रल फार्मूला भी कह सकते हो ईएमएफ का। यहाँ पे आप क्या कर दोगे कि इस इक्वेशन 1 की वैल्यू पुट कर दोगे, इसको हम इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। अब आप नीचे लिखोगे कि पुटिंग इक्वेशन 1 इन 2, तो आप लिख लें पुटिंग 1 इन 2। जब आप इक्वेशन 1 को 2 में पुट करें तो ईएमएफ विल बी इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रल ऑफ वी बी डॉट डी एल। वी भी आपके पास चूंकि कांस्टेंट है तो इन इंटीग्रल से बाहर निकल आएंगे और यहाँ पे मेरे पास डी एल आ जाएगा। और ये जो मेरे पास कॉइल है इसकी जो हाइट है वो मेरे पास टोटल h होती है, इसको हम h से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो इंटीग्रल ऑफ dl होगा वो किसकी इक्वल हो जाएगा, वो सिंपली आपके पास h की इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे आप 3 डॉट्स के ज़रिए लिख लेंगे कि इंटीग्रल ऑफ dl इज़ इक्वल्स टू h। तो यहाँ पे एक फार्मूला जनरेट हो गया हमारे पास जो कि इक्वल आ रहा है v भी h के। ये दिस इज़ द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ मोशनल EMF, मोशनल
ईएमएफ। तो स्टूडेंट्स, अगर आपसे कोई पूछे कि मैथमेटिकली इमोशनल ईएमएफ किसके बराबर आएगा, तो आपने क्या कहना है कि मैथमेटिकली इट इज़ इक्वल्स टू VBH। इस फॉर्मूले में आप फर्दर ये भी लिख सकते हो कि जो V मेरे पास है ये वो वेलोसिटी है जिसके ज़रिए कंडक्टर को हम मोशन करवा रहे हैं, B मेरे पास स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, H मेरे पास लेंथ ऑफ द कंडक्टर है। तो ये आपके पास एक सिंपल मोशनल ईएमएफ की मैथमेटिकल फॉर्म है। अगर कोई आपसे पूछे कि मैथमेटिकल इमोशनल ईएमएफ किसकी इक्वल होता है, तो आपने ये फार्मूला पुट करना है कि इट इज़ इक्वल्स टू VBH। ये एक सिंपल सा टॉपिक था मोशनल ईएमएफ का। बाकी जो नोट से लिखा हुआ है ताकि आपको नोट से समझने में बहुत ज़्यादा आसानी हो, तो वो मैं आपके साथ लेक्चर के एंड में शेयर कर दूंगी। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर इमोशनल ईएमएफ। यानी इमोशनल ईएमएफ क्या होता है कि जब भी आप किसी कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में मोशन दोगे तो वहाँ पे एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। उस ईएमएफ को हम मोशनल ईएमएफ कहेंगे, जो कि मोशन ऑफ द कंडक्टर की वजह से इंड्यूस्ड होगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एग्जाम नोट्स के साथ। चैनल को मस्ट सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को मस्ट प्रेस करें ताकि आप मेरी हर नई आने वाली वीडियो से नोटिफाई रह सकें। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।